हाय वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नई स्किल्स के बारे में जिसका नाम है सॉफ्ट स्किल्स, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए सॉफ्ट स्किल्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सॉफ्ट स्किल्स क्या है, व्हाट इज़ सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स एक ऐसी स्किल होती है जो लोगों को बात करने का तरीका सिखाती है। यानी कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उसको कैसे आप विन करें, कैसे आप अपनी बात लोगों से बड़े आराम से, प्यार से मनवा लें, उसको सॉफ्ट स्किल्स कैसे कहते हैं। यदि आप कभी भी किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, तो आप आपकी सभी ज़रूरती डॉक्यूमेंट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है या जो भी आपके पास प्रोफ़ेशनल स्किल्स है, जो इंटरव्यू ले रहा है आपका बंदा, वो उनको देखने के साथ-साथ आपकी सॉफ्ट स्किल्स को भी देखता है। यह सिर्फ इसलिए देखा जाता है कि आपके पास लोगों से बातचीत करने और उन्हें समझने की कितनी ताकत है, आपके अंदर कितनी शख्सियत है। एक तरह से सॉफ्ट स्किल्स को बात करने और लोगों से व्यवहार करने की तरीका के रूप में भी जाना जाता है। अब कहीं भी जॉब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्रोफेशनल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, और उसके साथ-साथ हमें सॉफ्ट स्किल्स की भी ज़रूरत है। यदि आप कहीं भी जॉब करते हैं, तो आप में प्रोफ़ेशनल स्किल्स होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रोफ़ेशनल स्किल्स के तो आपको जॉब मिलेगी नहीं। लेकिन तेज़ी से बढ़ते समय के साथ-साथ सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल स्किल्स होना ही आपके लिए पर्याप्त नहीं रह गया है। इसके साथ-साथ आप में सॉफ्ट स्किल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आप सभी लोग अब तक समझ ही गए होंगे कि सॉफ्ट स्किल्स है क्या? यानी कि सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या है? यदि आपको अभी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, एक उदाहरण के रूप में हम इसको समझते हैं। रमेश एक व्यक्ति था, अपनी पढ़ाई आईआईटी कॉलेज से करके आया और एक कंपनी में इंटरव्यू के बाद में उसे मैनेजर के रूप में रख लिया। उसके पास प्रोफ़ेशनल स्किल्स काफ़ी थी, सभी कर्मचारी जितने भी उसके जूनियर थे, उसकी प्रोफ़ेशनल स्किल्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और बहुत ही प्रभावित थे। जैसे-जैसे समय बीतता गया, टाइम निकलता गया, रमेश की शिकायतें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि रमेश का व्यवहार कर्मचारियों के साथ सही नहीं बैठ रहा था। कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के सीईओ से जाके रमेश की शिकायत कर दी कि भैया रमेश के साथ हमारा तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, रमेश के साथ हम काम नहीं कर पाएँगे। कंपनी के सीईओ जो भी एमडी थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने रमेश को नोटिस दे दिया, भैया इस तरीके से आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, आपको सॉफ्ट स्किल्स का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपके साथ काम नहीं कर पाएँगे। लेकिन रमेश के पास सॉफ्ट स्किल्स ना होने के कारण वह अपने व्यवहार में बिल्कुल भी सुधार नहीं लेकर आ पाया। अंत में कंपनी द्वारा बहुत ही कठोर निर्णय लिया गया और रमेश को जॉब से निकाल दिया गया। आज के समय में यदि आप किसी भी प्रकार की जॉब कर रहे हैं, तो आप में उस जॉब फील्ड के अनुसार प्रोफेशनल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप में उस फील्ड के अनुसार प्रोफेशनल स्किल्स नहीं होंगे, तो आप एक अच्छा कंपनी के लिए आउटपुट नहीं दे पाओगे, यानी कि कंपनी के लिए आरओआई जनरेट नहीं कर पाओगे, यानी कि जितनी आपकी सैलरी है, उसे आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए आप में प्रोफेशनल स्किल्स के साथ-साथ सॉफ्ट स्किल्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपने फील्ड में सफलता पा सकते हैं। यानी कि देखिए, प्रोफेशनल स्किल से आप आउटपुट निकाल सकते हैं। अगर आपको सफल होना है, अगर आपको प्रख्यात होना है, अगर आपको कुछ हासिल करना है, तो आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सीखनी पड़ेगी, लोगों को जीतना सीखना पड़ेगा। आज के समय में आपने देखा ही होगा कि सभी कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ में ये सभी गुण को देखते ही देखते हैं, और इन्हीं गुणों के आधार पर आपको कंपनी में जॉब मिलती है। अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी ये गुण होना चाहिए कि आप अपनी टीम से कैसे प्यार से सॉफ्ट स्किल्स के साथ में ज़्यादा काम ले लें। और जिस भी व्यक्ति के अंदर सॉफ्ट स्किल्स और अपने अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को समझाने की क्षमता नहीं होती है, उन्हें जॉब के लिए सक्षम नहीं माना जाता है। यानी उन्हें बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जॉब पे नहीं रखती हैं। तो दोस्तों, इसके हम उदाहरण के साथ समझेंगे, सॉफ्ट स्किल्स के उदाहरण क्या हैं। जब तक आप सभी लोग तो सॉफ्ट स्किल्स के विषय में जान ही चुके कि सॉफ्ट स्किल्स है क्या। परंतु यदि आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो आपको एक आसान सा उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। तो चलिए हम जानते हैं।
आप सभी लोग सॉफ्ट स्किल्स का उदाहरण गूगल कंपनी के सीईओ जिनको आप जानते होंगे, गूगल कंपनी के सीईओ का नाम आप जानते होंगे सुंदर पिचाई जी, उनके एग्जाम्पल से हम इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। सुंदर पिचाई जी से सीख सकते हैं, अर्थात सुंदर पिचाई भारत के एक बहुत ही छोटे से गाँव से, मध्य वर्गीय परिवार से निकले और आज अपने स्किल्स के दम पर गूगल कंपनी, जो कि टॉप 10 कंपनियों में आती है, के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई ने यह सफर बहुत ही मेहनत करने के बाद और लोगों से काफ़ी अच्छा व्यवहार बनाने के बाद प्राप्त किया। यानी कि उनके पास में प्रोफ़ेशनल भी स्किल थी और सॉफ्ट स्किल भी थी। तभी उनको इस मुकाम पे पहुँचने का मौका मिला। सुंदर पिचाई जी बहुत ही शांत स्वभाव के आदमी हैं और यह अपने नीचे काम करने वाले सभी कर्मचारियों से काफ़ी अच्छे से बर्ताव करते हैं। यानी कि अपनी टीम के साथ में बहुत ही अच्छे से बर्ताव करते हैं और यही कारण है कि लोग सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशन के तौर पर सुंदर पिचाई का उदाहरण देते हैं। यानी कि इसी के कारण आज वो गूगल के सीईओ हैं। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या है? दोस्तों सॉफ्ट स्किल्स का मतलब है, सॉफ्ट स्किल का हिंदी में मतलब होता है व्यवहार, यानी कि आपस में बात करने का तरीका। इसका मतलब है कि आपका व्यवहार आपके बिज़नेस को लेकर कैसा है और आपके प्रोफ़ेशन को लेके कैसा है और आपके साथ काम करने वाले लोगों को लेके कैसा है और आप अपने बिज़नेस को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हैं। क्या एक प्रकार से कम्युनिकेशन स्किल्स पर ही आधारित होता है और जिसे आप सभी लोगों को बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। इसकी जानकारी हम आपको आगे पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाले हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें दोस्तों? पहला पॉइंट नंबर 1, सॉफ्ट स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें जब ये इतना ज़रूरी है। सॉफ्ट स्किल्स को हम इम्प्रूव करने का तरीका आपको बता रहे हैं। सॉफ्ट स्किल्स एक ऐसी कला है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी का हर बंद दरवाज़ा खोल सकते हैं। आप हर सफलता हासिल कर सकते हैं, चाहे वो आपकी खुद की पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी करियर हो, आपका जॉब हो, आपका बिज़नेस हो। यदि आप में सॉफ्ट स्किल्स का जन्म से ही है, अगर आप में जन्म से बचपन से ही माता-पिता ने आपको सिखाया है, तो आप इसे और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि इसको और बढ़ा सकते हैं और यदि आप में नहीं है, तो इसे आप हासिल भी कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। पॉइंट नंबर 2, बात करने का हुनर क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल्स। हमेशा सभी को ये ही पसंद होता है कि वह जो कुछ भी बोले, अधिक से अधिक लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनें और उन पर गौर करें। इसके लिए हमें सबसे पहले दूसरों की बातों को पूरा ध्यान से सुनना चाहिए। यदि आप किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो आपको उनका जवाब देने में भी हिचकिचाहट होगी। इसलिए यदि आपसे बात कर रहा है कोई व्यक्ति, तो आपको उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप किससे बात कर रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, तो सिर्फ़ उनसे बात ही करें। मेरा मतलब ये है कि आप साथ में कोई दूसरा काम ना करें। यानी कि जब आप किसी भी जूनियर से मीटिंग कर रहे हैं, सीनियर से मीटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप फ़ोन पे व्हाट्सएप चला रहे हैं और साथ के साथ में बात कर रहे हैं। तो आपका ध्यान दोनों तरफ भटक जाएगा और आपका कोई भी गोल वहाँ से नहीं निकलेगा, जिससे सामने वाले को भी परेशानी नहीं हो। तो आपको केवल और केवल अगर आप बात कर रहे हैं, तो बात ही करें। जैसे बात करते-करते बीच में बहुत से लोग लैपटॉप पे काम करने लगते हैं, मोबाइल पे काम करने लगते हैं या फिर कोई अन्य काम करने शुरू कर देते हैं। आपको अपना व्यवहार ऐसा रखना होगा जिससे 2 लोगों के बीच बात करने का संचार बिगड़े नहीं। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 3, हम बात करते हैं आई कॉन्टैक्ट रखना। किसी भी व्यक्ति को सफल बनाने के लिए उसका संवाद करने का तरीका बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यानी कि उसका बात करने का तरीका, संवाद करने का तरीका बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। फिर चाहे वो संवाद अपने किसी विशिष्ट अधिकारी से हो या साथ में काम करने वाले साथी से हो, किसी से भी हो, हमेशा सही जगह पर सही भाषा का चयन होना भी बहुत ज़रूरी है। आप बोलते समय यह ज़रूर ध्यान रखें कि कहाँ पर ऊँचा और कहाँ पर नीचा बोलना है। यानी कि कहाँ आपको तेज़ आवाज़ में बोलना है और कहाँ आपको धीमी आवाज़ में बोलना है। और आप जब भी किसी से बात कर रहे हों, तो अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ में, जोश के साथ में बात करें। इससे आपका सामने वाले पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप जब भी किसी से बात करें, तो उसके सामने देखकर बात करें, आई से आई मिला के बात करें, आई कॉन्टैक्ट के साथ बात करें। ऐसा करने से आप सामने वाले को उसके चेहरे के हाव-भाव
और आँखों से उसकी भावनाओं को और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। क्योंकि जब भी हम बोलते हैं तो हमारा चेहरा और आँखें बहुत कुछ बोलती हैं, जो साइकोलॉजिस्ट एक ही बार में समझ जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको आई कॉन्टैक्ट के साथ ही हर मीटिंग करनी है। वन टू वन मीटिंग हो या ग्रुप मीटिंग हो। इसके बाद में नेतृत्व करने का कौशल, लीडरशिप स्किल्स। यदि आप में नेतृत्व करने का कौशल है, तो यह आपकी सफलता को और भी तेजी से आगे बढ़ा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है, एक और एक सिर्फ आपके पास लीडरशिप स्किल्स है, तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं और बहुत जल्दी हो सकते हैं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति से और एक स्किल वाले व्यक्ति से भी। क्योंकि नेतृत्व, लीडरशिप वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें कुछ करने का जुनून हो, जोश हो, जज्बा हो, जो लोगों को साथ लेकर चल सकता है। यदि आप में यह गुण नहीं है, तो आप इसे हमेशा बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें। यदि आप किसी से बात कर रहे हैं, तो उस बात को आप पूरे आत्मविश्वास के साथ करें। क्योंकि हम जब भी कोई पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, तो सामने वाले को उस बात पर और भी ज़्यादा भरोसा हो जाता है और उसमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। ऐसा करने से लोग आपकी बात आसानी से मान लेते हैं, आसानी से आप पे भरोसा करते हैं और पूरा विश्वास भी करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है समस्या को सुलझाना। आपको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। यदि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं जानते हो, तो यह आपके लिए बहुत ही बड़ी समस्या हो सकती है। समस्या को समस्या समझना भी एक बड़ी समस्या है। आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यदि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें, अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप होने वाले नुकसान से आसानी से बच सकते हैं। इस बात को हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यानी कि आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, इसको अगर आपको समझना है तो। एक दुकान में एक बार एक कपड़ों की सेल लगी हुई थी, जिसमें कपड़ों को बहुत ही कम रेट पे बेचा जा रहा था। उस सेल में एक महिला, जो उस दुकान की यानी कि रेगुलर कस्टमर थी, नियमित ग्राहक थी, उसने वहाँ से एक साड़ी ली। जब उस महिला ने साड़ी को घर जाकर देखा, तो पाया कि उसमें एक छोटा-सा छेद है। उसने खरीदते समय नहीं देखा था। महिला उस साड़ी को लेकर दुकान पर जाती है। वहाँ पर कार्यरत जो भी कर्मचारी था, उससे कहती है कि क्या वो यह साड़ी को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं क्या? वो मेरे पैसे वापस दे सकते हैं। कर्मचारी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि ये सेल का माल है और सेल का माल रिटर्न नहीं होता है, आपका पैसा वापस नहीं किया जाएगा। महिला इस जवाब को सुनकर एकदम आग बबूला हो गई, गुस्से में आ गई, दुकान से कहते हुए निकलती है कि वापस इस दुकान पे मैं कभी नहीं आऊँगी। मैं पिछले 10 साल से अपनी पूरी फैमिली के साथ इस दुकान पे आ रही थी। मैंने आज तक 50 लोगों को इस दुकान का नाम बताया, इस दुकान पर भेजा। दुकान के गेट पर खड़ा दुकान का मैनेजर यह सब देख रहा था। मैनेजर ने बड़े ही प्रेम से उस महिला को वापस बुलाकर कर्मचारी के गलत व्यवहार की माफ़ी माँगी और कहा, आपने सही कहा कि यह साड़ी थोड़ी फटी हुई है। हम इसे बदल तो नहीं सकते, क्योंकि सारा सामान सेल में ही बिक चुका है। क्योंकि ये सेल का माल है और सेल में आप जानते ही हैं। आप कहें तो आपको यह साड़ी हम रफ़ू करके दे सकते हैं। आप मेरी मजबूरी को समझ रही होंगी। महिला मैनेजर की बात मान गई। महिला समझ गई कि मैनेजर की प्रॉब्लम है, स्टॉक नहीं है और ये स्टॉक सेल्स का था। मैनेजर ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का फायदा उठाया और अपने एक नियमित ग्राहक को टूटने से बचा लिया। समय का प्रबंधन कैसे करें, हमारा अगला टॉपिक। कौशल, टाइम मैनेजमेंट स्किल। यदि आप में नेतृत्व करने का कौशल है और आप में समय का प्रबंधन करने का कौशल नहीं है, तो आप पूरी तरह से अधूरे हैं, सफल नहीं हो सकते, सक्सेस नहीं हो सकते। सॉफ्ट स्किल्स का आवश्यक भाग है। आप चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाएं, यदि आप समय का सही प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसका आपको बुरा परिणाम ही मिलेगा। समय एक ऐसी ताकत है जिसकी मदद से हम हर किसी पर जीत हासिल कर सकते हैं। यानी कि सोचने का कौशल और कुछ भी हम कर सकते हैं। समय, टाइम के साथ आपको अपना टाइम टेबल शेड्यूल बनाना है
और बिना टाइम टेबल के अगर आप काम करते हैं तो आपको सफलता जल्दी नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है हमारा सोचने का कौशल, यानी कि थिंकिंग स्किल क्या है। व्यक्ति की सोच ही उसे बड़ा बनाती है। आप चाहे कितने ही बड़े व्यक्ति बन जाएं, यदि आपकी सोच सही नहीं है तो आप वहाँ पर काम नहीं कर सकते, सही तरीके से नहीं कर सकते और वहाँ पर आप लगातार सक्सेसफुल नहीं रह सकते। क्योंकि सोच एक ऐसी चीज़ होती है जो व्यक्ति को सबसे अलग बनाती है। आपका सोचने का तरीका ही आपको सफलता के ऊँचे शिखर तक पहुँचा सकता है। इसलिए हमेशा अपने सोचने का हुनर बड़ा रखें। अगर आपका सोचने का हुनर बड़ा होगा, तभी आप बड़ा कर पाएँगे। व्यक्ति जैसा सोचता है, वैसा वो बन जाता है। जैसी कम्युनिटी का वो पार्ट होता है, वैसा वो बन जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अगली स्किल्स की, जो है सॉफ्ट स्किल की शिक्षा। सॉफ्ट स्किल की शिक्षा कहाँ से लें? जैसा कि हम सभी लोगों ने अब तक जान ही लिया है कि सॉफ्ट स्किल्स एक तरह से एक बिहेवियर ही होती है, परंतु कुछ लोग पहले से ही बहुत ही रूड होते हैं। परंतु वे बाद में सॉफ्ट स्किल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोगों से अच्छा बर्ताव करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत से संस्थान भी चलाए जाते हैं। हालाँकि सॉफ्ट स्किल ज़्यादातर लोगों को बचपन से ही संस्कारों से मिलती है, परंतु कुछ लोग बिना माता-पिता के बड़े होते हैं या आजकल दोनों माता-पिता कहीं न कहीं वर्किंग होती हैं, तो वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए वो सॉफ्ट स्किल नहीं सीख पाते हैं और वे थोड़े से खड़ूस हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत सी संस्थाएँ चलाई जाती हैं, जिनका ज़िक्र हम करने वाले हैं। तो पहली संस्था है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में आप सॉफ्ट स्किल सीख सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की से भी आप सॉफ्ट स्किल सीख सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आप खड़गपुर से सॉफ्ट स्किल सीखना चाहते हैं तो वहाँ से सीख सकते हैं। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कोलकाता से सीख सकते हैं या राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान चंडीगढ़ से भी आप सीख सकते हैं। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान भोपाल से भी आप सीख सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, सॉफ्ट स्किल्स आपने सीख ली या आप ऑनलाइन भी यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। आज यूट्यूब सबसे बड़ी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है। अगर आप सॉफ्ट स्किल सीखना चाहें तो यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएँगी, आप वीडियो के माध्यम से भी सीख सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स के लाभ क्या हैं? एडवांटेज ऑफ सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल सीखने से के बहुत लाभ हैं, बहुत ही ज़्यादा लाभ हैं। यदि आप एक बहुत अच्छे बिहेवियर मैन हैं और जानना चाहते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स के क्या लाभ हैं, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपके पास सॉफ्ट स्किल्स है, तो आप किसी भी जॉब को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। कैसी भी जॉब को। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग होते हैं जिन्हें उनके बिहेवियर की वजह से जॉब से निकाल दिया जाता है। उनके लिए सॉफ्ट स्किल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी साबित होगी, क्योंकि उनको सॉफ्ट स्किल्स की वजह से, बिहेवियर की वजह से निकाला गया। सॉफ्ट स्किल्स इसलिए देखा जाता है ताकि पता चल सके कि वह व्यक्ति कितना ईमानदार है और अपने काम के लिए कितना ज़्यादा रुचिकार है, इंटरेस्टिंग है। सॉफ्ट स्किल्स की मदद से आप सभी लोग किसी भी जॉब पर बहुत ही लंबे समय तक टिक कर काम कर सकते हैं और अपने बिहेवियर के कारण अच्छे से अच्छे पोस्ट को भी प्राप्त कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स की वजह से आप अपने बिजनेस में भी बहुत जल्दी सफलता पा सकते हैं। अपने कस्टमर, अपने ग्राहक से बहुत अच्छा और अपने एम्प्लॉय से रिलेशन बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा सॉफ्ट स्किल्स क्या है और कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को बार-बार देखें जिससे कि आप सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बारीकी से सीख जाएँ। अगर आप सॉफ्ट स्किल्स का कोर्स करना चाहते हैं तो हम एसोसिएटेड हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ, जिनके साथ हज़ारों प्रोफेसर्स आपको सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर सिखाते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए बोल लाइन नंबर पर कॉल करें और हमारी टीम से बात करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल घंटी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको अगली वीडियो का अपडेट मिल सके। थैंक यू।